Hello students, welcome back to the chapter triangles. In the previous video, we have studied about the similar triangles and the congruent one. We have studied the basic difference. Now we will go with the next exercise. The next exercise is based on one theorem which is called as basic proportionality theorem. In short, we can write it like this: BPT, basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Okay, so in short you can write it as BPT. Now what is the statement of this? It is, see the statement, what it says: if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. एक ट्राइंगल है सपोज, और उसमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी है हमने जो कि एक साइड ऑफ ट्राइंगल parallel to one side of triangle to intersect the other two sides of a triangle at some distinct point. ठीक है, कोई भी distinct point पे, then the other two sides are divided in the same ratio. पहले तो हम लिखते हैं कि हमें given क्या है. ठीक है, हमें एक triangle ABC given है और उसमें क्या बोला है कि एक लाइन जो है कि वो पैरेलल ड्रॉन है अदर साइड टू, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides. So I can simply say that DE is parallel to BC. एक लाइन पैरेलल है अदर साइड के. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? What we have to prove? To intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो जो साइड है वो किस रेशियो में डिवाइड हो? सेम रेशियो में डिवाइड हो. तो DE पैरेलल टू BC है, तो क्या बोल रहा है कि the other two sides are divided in the same ratio. तो जो साइड्स हैं, पहली अगर हम ABC ट्राइंगल लेते तो एक साइड AB हो गई, एक साइड BC हो गई, एक साइड AC हो गई. वो बोल रहा है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल एक साइड ऑफ ट्राइंगल से अदर टू साइड पे, कि जो कि किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, व्हिच मींस दैट AD upon DB is equals to AE upon EC. ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हम कैसे करेंगे इस थ्योरम को. तो अगर हम BE को ज्वाइन कर लेते हैं, इसे मैं दूसरे से करती हूँ ज्वाइन ताकि आपको इजी हो सके देखने में. अगर मैं BE को ज्वाइन करती हूँ और BC को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, if I join, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ज्वाइन BE एंड BC. ठीक है, और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दे, एक परपेंडिकुलर इधर. ठीक है, एंड इफ आई ड्रॉ EN परपेंडिकुलर, EN किस पे परपेंडिकुलर है? EN है वो पूरे बेस पे परपेंडिकुलर है AB पे. एंड DM, ये DM है, ये AC पे परपेंडिकुलर है. DM परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है, अब मैंने ये दो चीज कंस्ट्रक्शन की है, मैंने BE एंड DC को ज्वाइन कर दिया एंड मैंने क्या किया, EN जो मेरा था मैंने AB के EN परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है, अब सबको पता है, अब हम करते हैं प्रूफ. अब सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है. ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लेती हूँ, कंसिडर ट्राइंगल ADE. ठीक है, तो ADE में अगर मैं इधर वाली साइड देखती हूँ तो बेस क्या है, AD है. हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, हाफ बेस कितना है हमारा, AD बेस है, इधर वाला पोर्शन ले रही हूँ, इधर वाली साइड, और इसके ऊपर हाइट क्या है, EN है. ठीक है, अब इसी के हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं DBE. कंसिडर ट्राइंगल DBE.
डी बी ई, ठीक है, डी बी ई, ठीक है। तो हमारा बेस क्या हो गया, हमारा डी बी बेस हुआ, और हाइट क्या रहेगी, ई एन ही रहेगी परपेंडिकुलर। इसके लिए जो बोलो चाहे इस पूरे के लिए बोलो, ई परपेंडिकुलर तो सेम रहा ई एन, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आते हैं इधर साइड पे, इधर भी हम सेम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए डी ई, बट हम इधर वाली साइड देखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ए ई बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, एम डी या डी एम, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे वाला अगेन ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, बी सी ई, बी सी ई, हाफ बेस क्या हो गया, ई सी, ठीक है। ई सी हमारा बेस हो गया, हाइट क्या होगी, डीएम परपेंडिकुलर इसके हो, इधर साइड के हो, इस पूरे साइड के, डीएम क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आया। हमने पहले ए डी बेस लिया, हाइट ई एन ही रही, फिर हमने ए डी की जगह ये बड़ा वाला बेस लिया ए बी, तो भी हाइट क्या रही, ई एन। सिमिलरली हमने ए ई बी एस लिया, हाइट क्या रही, डी एम। हमने ए सी बेस लिया, हाइट सेम रही, डी एम, ठीक है। तो हमने अब हम क्या करेंगे, ये पोर्शन आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको रब करते हैं। अब क्या करेंगे आप, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट को सेकंड से हमने डिवाइड किया तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, हाफ ऊपर वाला क्या था, ए डी इंटू ई एन अपॉन नीचे क्या था, डी बी इंटू ई एन। तो ई एन सिंप्लीफाई हो गए, हाफ हाफ सिंप्लीफाई हो गया। हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल डी बी ई विल बी ए डी अपॉन डी बी। कुछ नहीं किया है, इस पूरी थ्योरम में सिर्फ यूज है हाफ बेस इंटू हाइट का, और कुछ नहीं है। उसके बाद थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ किया, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई क्या आया, हाफ, इसका क्या था, ए ई इंटू डी एम अपॉन सेकेंड वाले का क्या था, ई सी इंटू डी एम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइंगल ए डी ई और डी बी ई, ए डी ई डी बी ई, फिर बी सी ई, बी सी ई। अब ये सेम पैरेलल के बीच में है, एरियाज हु आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल एंड सेम बेस। बेस क्या है उनका, बी सी, पैरेलल क्या है ये, डी पैरेलल टू बी सी। सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट योर दिस AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको यही प्रूफ करना था, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक नॉर्मल ट्राइंगल लिया ABC DE, आपने पैरेलल बनाया और इस तरीके से पैरेलल बनाया कि जो लाइन पैरेलल हो वो जो जिस साइड के पैरेलल हो वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो क्या होगा कि हमारा जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो वो सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में लाई कर रहे थे, इसीलिए हमने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, हमने DC और EB को ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमने AD बेस लिया तो भी हमने हाइट EN ली, हमने AB बेस लिया तो भी हमने हाइट क्या ली, EN ली। हमने AE बेस लिया हाइट DM ली, तो हमने AC बेस लिया हाइट EM ली।
DMB। फिर उसके बाद क्या किया हमने, दोनों पार्ट्स, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को डिवाइड किया, हमें AD अपॉन DB मिला, AE अपॉन EC मिला। ठीक है, अब AD अपॉन DB मिला हमें, AD अपॉन DB, और AE अपॉन EC मिला। ठीक है, तो ये DE पैरेलल थी BC के, सेम पैरेलल के बीच में लाई करना है, बेस सेम है तो क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। दिस सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही आपकी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी। अब हम कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अब इस थ्योरम का यूज करते हुए हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।